भाई बहन के अटूट बंधन का पर्व आज रक्षाबंधन मनाया जा रहा है और बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही है। भाई भी बहनों को मनचाहा उपहार दे रहे हैं। रक्षाबंधन पर भजनलाल सरकार का बहनों को तोहफा। बहनों को रोडवेज बसों में 2 दिन फ्री यात्रा का उपहार दिया गया है। राजधानी में महिलाओं को लो फ्लोर बसों में भी मुफ्त यात्रा की सौगात है। मंदिरों में आस्था का सैलाब है। ठाकुर जी को राखी बांध रहे हैं उनके भक्त। तो दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। सबसे पहले अपने आराध्य को, अपने इष्ट को राखी बांधते हैं। अपने गुरुओं को भी राखी बांधी जाती है। तो अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से इस त्योहार को मनाया जाता है, लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे अहम होता है वो है भाई और बहन का वो प्रेम, वो रक्षा का संकल्प जो एक दूसरे के लिए लिया जाता है, वो अटूट प्रेम जिसकी कल्पना हर एक भाई, हर एक बहन अपने भाई बहन के लिए करते हैं। लेकिन कल भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, बाजारों में कितनी रौनक थी और आज सुबह से ही इसी तरह की रौनक बाजारों में नजर आ रही है। और ज्यादा डिटेल में जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारी सहयोगी सीनियर रिपोर्टर डिंपल शर्मा जुड़ चुकी हैं। उनका रुख करते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। डिंपल, गुड मॉर्निंग। आपको रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम मानकर चल रहे हैं कि अभी सुबह भी हमें वही रौनक देखने को मिल रही होगी, फिर वो चाहे मिठाइयों की दुकान हो या फिर राखियों की वो दुकान हो जहां पर बहनें शायद थोड़ी सी लेट हो गई होंगी, लेकिन अब वो पहुंचेंगी रक्षा सूत्र खरीदने के लिए। तो ओवरऑल जरा जानकारी दीजिएगा और अभी आप कहां पर मौजूद हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूनम, और आपको भी रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रौनक तो होगी ही बाजारों में भी। और इस वक्त जिस जगह हम मौजूद हैं आपको दर्शन कराते हैं जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर के। और इस वक्त मंदिर प्रांगण में हम मौजूद हैं और क्योंकि आज पूनम रक्षाबंधन का पर्व है और जिस तरीके से हर पर्व पर, हर त्यौहार पर जो उत्साह जयपुर के आराध्य हो, या वैसे तो कहा जाता है कि जयपुर का कोई भी मंदिर हो हमेशा गुलजार रहता है जब भी पूजा की, भक्ति की बात होती है, किसी त्योहार की बात होती है। क्योंकि राजस्थान के वासियों में या खासकर जयपुराइट्स में एक जो सबसे ज़्यादा उत्साह है कि जब भी किसी त्योहार पर, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि जब कोई त्योहार हो तो सबसे पहले जो दर्शन है वो भगवान की हो, भगवान के दर्शन से ही शुरुआत हो त्योहार की। तो कह सकते हैं इस तरीके से जो उमंग है, उत्साह वो बना रहता है। और आज जो जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि विशेष रूप से जो आज कितनी सुंदर झांकी जो गोविंद देव जी की सजाई गई है, विशेष श्रृंगार आज गोविंद देव जी का किया गया है। और अल सुबह से ही जो कि श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। और सिर्फ आज के दिन ही नहीं बल्कि पूनम, कोई भी त्योहार हो, जयपुर के आराध्य जो गोविंद देव जी मंदिर है, इस प्रांगण में यही भीड़ और यही सैलाब देखने को मिलता है। और मैं कहूँगी कैमरा पर्सन सुरेंद्र जी से भी कि एक बार ये तस्वीरें आपको दिखाया कि भक्तों का जो सैलाब है वो लगातार उमड़ रहा है। बात भी हम करेंगे क्योंकि देखिए अभी जो कीर्तन का कुछ देर पहले कीर्तन हो रहा था, आरती हुई है, इससे पहले पूछना चाहेंगे आज राखी बांध रही हैं आप? सॉरी, राखी बांध रही हैं? हाँ जी, राखी। क्या आज पूरे दिन क्या क्या करने वाले हैं, किस किस तरीके से हमेशा इससे शुरुआत करते हैं? हर साल मैं आती हूँ यहाँ पे राखी बांधने और फिर हम अपने घर में अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। क्या क्या देखिए पूनम, क्योंकि मंदिर प्रांगण में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि जो रक्षा सूत्र से जो सबसे पहले जो राखी अर्पित की जा रही है, जो रक्षा सूत्र है वो अर्पित किया जा रहा है, वो गोविंद देव जी को अर्पित किया जा रहा है। बने रहिएगा और हर क्योंकि चीज ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हम आपके जरिए दिखाते रहेंगे, क्योंकि हम बाजारों की रौनक तो दिखाई रहे थे, लेकिन सबसे पहले राजधानी के आराध्य देव के दर्शन कराने भी उतने ही जरूरी थे और आपके जरिए ये खूबसूरत और मनोरम दृश्य हम दिखा रहे हैं। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, आप जुड़े रहिएगा। जोधपुर का रुख कर लेते हैं, रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, सुप्रभात। आपको भी रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आप कौन से मंदिर में मौजूद है, जरा उसे लेकर जानकारी दीजिएगा। देखिए, इस वक्त हम 500 साल पुराने रातारानी स्थित गणेश मंदिर में मौजूद है। आप देख भी सकते हैं कि भगवान श्री गणेश जी को जिस तरीके से सुबह सुबह, क्योंकि रिद्धि सिद्धि के दाता है,
किसी प्रकार का पवित्र काम जो होता है वो यहीं से शुरुआत होता है। यह एक परंपरा है, लोग सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, राखी पेश करते हैं और राखी चढ़ाने के साथ में जिस तरीके से एक परंपरा बनी उनका आशीर्वाद देते हैं। और आप यहाँ से जो यहाँ पुजारी जी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस राखी के पर्व को जिस तरीके से उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि लोगों में बड़ी किंवदंती होती है कि ये त्यौहार शुरुआत कहाँ से हुई। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर मनीष अबोटी है साहब। मनीष जी, ये रक्षाबंधन की शुरुआत कहाँ से हुई है? ये एक्चुअल में पौराणिक कथा है जिसमें राजा बलि और भगवान कृष्ण को जोड़ा जाता है। भगवान कृष्ण को उनकी बहन सुभद्रा ने राखी बांधी थी और ऐसा भी कहा जाता है कि द्रौपदी, जब भगवान कृष्ण ने वध किया था तो उनके जो श्री चक्र में हाथ में यहाँ उनके खून आ गया था। आपको पता हो द्रौपदी ने उनके यहाँ पे वो पट्टी बांधी थी, साड़ी का पल्लू बांध के। एक तो ये, और एक राजा बलि जो थे वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, तो उनकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनके पाताल लोक में चले गए। पाताल लोक में गए तो माता लक्ष्मी उनको वापस लेने के लिए गई एक गरीब ब्राह्मणी का रूप बना के, और उनको राखी बांध के वरदान मांगा, तब वो भगवान विष्णु को वापस ले जा पाई वैकुंठ लोक में। ये दोनों तो पौराणिक कथाएं हैं। देखिए यहाँ की परंपरा की बात करें, गणपति को आते हैं, राखी चढ़ाते हैं। गणपति को तो साहब ऐसा है, जिन बच्चियों के भाई नहीं हैं, जिनके घर में भाई नहीं होते, या मान लीजिए ऐसी कोई व्यवस्था जिनके भाई दूर रहते हैं, तो वो बहनें सारी यहाँ आती है हर वर्ष। और आप देख ही रहे होंगे सामने राखियाँ बांधती है गणपति को अपने भाई के स्वरूप में। मैं जी, आप कैसे देखते हैं? वर्षों से आप पूजा अर्चना कर, इतनी बड़ी राखी। हाँ, सबकी आस्था रहती है कि भाई मेरे गणपति भाई है, और देश विदेश से भी राखी आती है जो गणपति को भाई मानते हैं। तो इस दिन विशेष त्यौहार भाई बहनों का रहता है, तो गणपति को भी बहुत से लोग, बहुत सी बहनें भाई मानते हैं, इसलिए सुबह से ही लोग आ रहे हैं और गणपति को बड़ी से बड़ी राखी और सुंदर से सुंदर राखी हाथ से बना के लाके बांधते हैं। कोशिश करते हैं श्रद्धालु हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम आपका? संजू कुमारी। कैसा लग रहा है 100 पहले गणपति जी को भाई बना के राखी बांध रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या श्रद्धा के भाव है? अब आज क्या क्या प्रोग्राम रहने वाला दिन पर राखी के त्योहार पे? बस गणपति जी की शुरुआत तो ही हमने तो इन्हीं से करी है कि हम राखी बांधेंगे। उसके बाद क्या नाम आपका? दीपिका। दीपिका जी, कैसे मना राखी को? तो गणपति को मना लिया? अभी तो गणपति जी को मनाने आए हैं, वो तो विघ्न हरता है। देखो सबके विघ्न हरेंगे, आज दिन की शुरुआत हो गई, इनसे अच्छी तो सारा दिन अच्छा ही जाएगा। बहुत अच्छी बात। ये जो तस्वीरें हैं, देखिए एक बार और समझती हैं कि विघ्न हरता और प्रथम पूजनीय उनके आराध्य है, सबसे पहले उन्हें राखी बांधिए तो फिर जिंदगी में और क्या चाहिए। फिर वो मेरी ही नहीं, मेरे भाई की भी रक्षा स्वयं करेंगे, पूरे परिवार की रक्षा करेंगे। राजीव जी, आप बने रहिएगा। डिंपल भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है राजधानी जयपुर से, और राजधानी जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर में वो उपस्थित है, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। डिंपल, आप भी लगातार जानकारी दे रही हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे, जो बहनें पहुंची हैं, वो सबसे पहले अपने आराध्य के राखी बांध रहे हैं। और राखी का मतलब ही इतना पवित्र होता है कि उस पवित्र जगह पर खड़े होकर उस पवित्र सूत्र को आप बांध रहे हैं, और वो पवित्र कामना की जा रही है। वो भी तब जब आज का दिन इतना शुभ है, ना भद्रा का साया, ना चंद्र ग्रहण का असर पड़ रहा है। तो इसे लेकर भी जरा डिटेल में और बताइएगा कि कंफ्यूजन सबकी दूर हो गई है ना, या फिर अभी भी कोई कंफ्यूजन आपको यहां पर नजर आ रही है? देखिए पूनम, बिल्कुल जिस तरीके से हम अब भी जहाँ पर मौजूद हैं गोविंद देव जी मंदिर में और लगातार आपको दर्शन करा रहे हैं, और जहाँ तक कि मुहूर्त की बात है, कई तरह की कन्फ्यूज़न थी कि शायद, क्योंकि हर बार ही पिछले कुछ सालों से त्योहारों में कई तरह की कन्फ्यूजन रहा है, 27 और 28 में भी, आज इस बार भी था कि क्या इस बार राखी का क्या होगा। लेकिन देखिए आज जो कि कह सकते हैं कि शाम तक, सूर्यास्त से पहले तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। रक्षा का सूत्र जो कि है वो बांध सकती हैं सभी बहनें अपने भाइयों को। और ये कन्फ्यूजन कल शाम को जिस तरीके से कई तरह की इसकी चर्चाएं थी कि किस तरीके से भद्रा काल रहेगा, और हर बार पिछले त्यौहार पे भी, पिछली बार भी यही कंफ्यूजन देखने को मिला था, जब एक दिन का या थोड़ा सा समय मिला था, जो मुहूर्त था वो कुछ ही देर का था, और जो भद्रा का समय था उस वक्त जो कि रक्षा सूत्र मानना अनुचित माना जाता है कि उस वक्त रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता। तो ये कंफ्यूजन है जो कि हम दूर करना चाहेंगे दर्शकों का भी, कि आज सूर्यास्त से पहले जो कि रक्षा का सूत्र है अपने भाइयों को बांध सकती है जितनी भी बहनें। और जैसे कि आप
हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था कि जो यहाँ पर बहनें आई हैं और हमारे जो और सहयोगी हैं वो भी बता रहे थे कि किस तरीके से जो रक्षा का सूत्र है भाई को बांधती हैं और उनसे रक्षा का जो वादा वो करते हैं कि सुरक्षा करेंगे आजीवन। तो सबसे पहला जो भगवान से वादा है और उनकी भी रक्षा करें और जो भाई बहन का रिश्ता है उसकी भी रक्षा करें, इसको लेकर आज सुबह पहले ही जो कि भक्त है लगातार। और देखिए यहाँ पर राखी दिखा रही हैं जो बहनें, इनसे बात भी करना चाहेंगी। कहाँ से? जी मैं लखनऊ से आई हूँ। लखनऊ से आए हैं? जी दर्शन करने ही आए? आज ये जो राखी आप लेकर आए हैं गोविंद देव जी को बांधने तो आई हूँ, बनवा ही नहीं रहे, मैं इतनी दूर से दिखा रही हूँ। अच्छा, आपके भाई कहाँ रहते हैं? वहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। तो आज आप रक्षाबंधन पे यहाँ पर अपने भाई भी आए हैं। देखिए पूनम, कितनी अच्छी बात है ये कि रक्षाबंधन के पर्व पर जो कि बहन है वो गोविंद देव जी, और देखिए लखनऊ से सीधा यहाँ पर, और जो बहन है वो यहाँ आई है अपने भाई के साथ गोविंद देव जी के दर्शन भी करने और राखी बांधने, और उन्होंने अपनी राखी भी दिखाई। और आज जिस तरीके से अर्पित कर रहे हैं लगातार श्रद्धालु, बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें आपके जरिए हम दिखा भी रहे हैं। और कितना अच्छा लगता है कि जब ये सुनने को मिलता है कि एक बहन जो अपने भाई के साथ तो आई है लेकिन लखनऊ से आई है आराध्य देव गोविंद देव जी के दर्शन करने के लिए। सबसे पहले वो उन्हें राखी बांधेंगी, फिर भाई को राखी बांधेंगी, यानी कि सबसे पहले उन्होंने विश्वास के साथ साथ वो आशीर्वाद लिया है। ये अपने आप में बेहद खास हो जाता है। डिंपल, सभी बहनें बस इसी कोशिश में रहती है कि उनके भाई की लंबी उम्र हो और सुख शांति सुख संपत्ति का वास उनके घर पे रहे, और भाई भी यही चाहते हैं। लेकिन कुछ बहनें ऐसी होती हैं जैसे कि हम आज काम भी कर रहे हैं लेकिन हमें त्योहार भी मनाना है। तो मैं आपसे ही सवाल करना चाहूंगी कि अभी आप पूरी जानकारी तो दे रही हैं, लेकिन आप राखी कब बांधेंगी डिंपल? देखिए पूनम, बिल्कुल रक्षाबंधन का पर्व है और जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए त्योहार भी मनाएंगे। और हर बार की तरह जैसे कि आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं त्योहार की, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। और जैसे कि रक्षाबंधन का पर्व सूर्यास्त से पहले तक मनाया जाएगा तो हम भी अपने अपने भाइयों को राखी बांधेंगे। और एक बार फिर से मैं आपको जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी के दर्शन कराना चाहूँगी, क्योंकि हर बार फर्स्ट इंडिया किसी भी त्यौहार पर, किसी भी पर्व पर, जब भी कोई पर्व होता है उससे पहले जो आराध्य हैं उनके दर्शन कराता है जयपुर के मंदिरों में। और खास बात जयपुर की यही है कि जयपुराइट्स पहुंचते भी है मंदिर में दर्शन के लिए। और इसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, पूनम अभी जो कि को हम लगातार दिखा भी रहे हैं डिंपल आपके जरिए भी, और इसलिए ये बताना भी जरूरी था कि जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना है और एक बहन की जो जिम्मेदारी है उसे भी बखूबी निभाना है। और अगर इसी तरह से साथ चलता रहे तो फिर वो वक्त दूर नहीं है जिसके लिए कहा जाता है कि औरतें कुछ नहीं कर सकती, वो बहनें कुछ नहीं कर सकती। और ये ताजा उदाहरण भी हम लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन राजीव जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं और ज्यादा डिटेल में जानकारी लेंगे। राजीव जी, आप भी लगातार तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, इसलिए आपसे भी सवाल करना चाहूंगी, आपने राखी अभी बंधवा ली है अपनी बहन से या फिर अभी आप घर जाके बनवाएंगे? क्योंकि सूर्यास्त से पहले भी अगर राखी बांध दी जाती है तो वो भी बेहद शुभ होता है। देखिए, निश्चित रूप से त्यौहार का महत्व हर परिवार के लिए रहा है, रहेगा। लेकिन हमारी राखी की जहाँ तक बात करें, पहले तो जो राखी मना रहे हैं, राखी बांध रहे हैं, बंधवा रहे हैं, उनका जो दायित्व है वो निभाने के बाद में त्यौहार मनाएंगे। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ जोधपुर के 500 साल पुराने गणपति मंदिर में, देखिए शिववाणी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, एक कोशिश और करेंगे तो आगे चल कर के वो तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बहन अभी हाथ में थाली सजा करके लेके आई है, राखी भी लेकर के आई है। आप देखिए कि जिस तरीके से अब उनकी राखी पेश की जा रही है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पंडित महेश अबोटी और जिस तरीके से यहाँ पर राखी पेश की है। क्या नाम आपका? प्रियंका कुमारी। आप तो गणपति के लिए राखी लाए? हाँ जी। अब आज कैसे दिन भर कैसे मनाएंगे राखी का त्योहार? भाई को बांध देंगे, फिर पहले गणपति जी को बांध देंगे, फिर भैया को बांध देंगे। तो देखिए, पहले एक जानना चाहेंगे, आज राखी को लेके कुछ लोग कहते हैं ग्रहण है, कुछ समय का कुछ है, आज का क्या सिस्टम है? देखिए साहब, ऐसा है, भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से तो भारत में ग्रहण का कोई असर नहीं है। और दूसरा, श्रेष्ठ मुहूर्त हम सब लोग जो हैं देखते ही हैं कि भाई श्रेष्ठ मुहूर्त कौन सा है। घर से कुछ लोग तो घर से बाहर निकलते चौकड़ियाँ देख के निकलते हैं। तो श्रेष्ठ मुहूर्त जो भारतीय ज्योतिष विद्या गणना के अनुसार जो है 2 बजे के बाद बताया गया, और उससे भी श्रेष्ठ मुहूर्त जो है शाम को 5:37 से रात को 9:37 तक बताया गया। प्रदोष काल में बांधी जाए तो अत्यंत शुभ होती है। रक्षाबंधन में प्रदोष काल का क्या महत्व? प्रदोष काल में ये जो तिथि आती है
और ये जो समय रहता है, हर तेरस को पूनम को प्रदोष काल आता है, उसी को प्रदोष काल कहते हैं। और इसके अंदर विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं आप, इसलिए इसको शुभ मांगलिक कार्य कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि चलिए शुभ ये मांगलिक कार्य बहुत ही का अच्छी बात है कि आज पूरा दिन जो है वो बेहद शुभ है। सूर्यास्त से पहले आप कभी भी अपने भाई को राखी बांध सकती हैं, भाई अपनी बहन के घर जा सकते हैं और यही बेहद खास होता है। वक्त बदलता है, बहुत सारी चीजें बदल जाती है, व्यस्त रहते हैं, लेकिन जो नहीं बदलता है वो है भाई बहन का वो अटूट प्यार, वो स्नेह, वो विश्वास जो आगे इस परंपरा के साथ, इस खास त्योहार के साथ और ज्यादा गूढ़ हो रहा है और ज्यादा मजबूत हो रहा है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। डिंपल आपका भी बहुत शुक्रिया, राजीव जी आपका भी बहुत शुक्रिया डिटेल में जानकारी दिखाने के लिए और एक खूबसूरत मनोरम